अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे सब लोग होप्स हो सब ठीक होंगे। आज हम हिस्ट्री की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 3 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी दी फर्स्ट न्यूमेरिकल 3.1। कहते हैं लेजर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम अर्थ टू मून, कि आपके पास लेजर बीम जो है ये लाइट होती है बच्चे बेसिकली, उसको ज़मीन से मून की तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है, मतलब डायरेक्शन है उसकी। अ बीम स्प्रेड ओवर ए डायामीटर, और वो कितना हमारे पास स्प्रेड आउट होती है, वो 2.50 मीटर के ऊपर होती है। व्हाट इज द डाइवर्जेंस एंगल, आपने एंगल फाइंड आउट करना है। द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज 3.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो इस मेडिकल को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। ये डाटा आपके पास गिवन है कि डायमीटर आपके पास मून का है, वो आपको दिया हुआ है 2.50, मतलब डिस्टेंस वो कितना जाके उसको कवर कर रहा है। आपके पास मून और ज़मीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है। आपने थीटा मालूम करना है। ये आपके पास बच्चे सिचुएशन जो है ना वो कुछ इस तरह से गिवन है कि ये अर्थ है, यहाँ से आप जो लाइट है उसको मून पे फेंक रही हो तो वो कितना जाके कवर कर रही है, ये उसका डायमीटर गिवन है, एस दिया हुआ है। आपको ज़मीन से लेके मून तक का डिस्टेंस भी आर भी दिया हुआ है, आपने थीटा मालूम करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये फार्मूला पढ़ते आए हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हमने ये रिलेशन पढ़ा था। अब आपने थीटा मालूम करना है, थीटा को इधर रहने दे, आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, एस बाय आर आ जाएगा। अब डिस्टेंस कितना था 2.50, और रेडियस आपके पास मतलब दोनों ज़मीन और चांद के दरमियान डिस्टेंस कितना था, वो आपके पास 3.8 मल्टीप्लाई 10⁸ था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, ये 8 है, इसको अलग कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻⁻8 आ जाएगा। 2.50 को 3.8 के साथ सिंपली डिवाइड कर दें तो ये 0.657 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ आ जाएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे ना, तो साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे तो डेसिमल से पहले एक जीरो डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को एक डिजिट पीछे ले आएंगे, तो ये 6.75 हो जाएगा। जब इस साइड पे लेके आते हैं ना टुवर्ड्स द राइट साइड, तो जो पावर है वो एक नंबर इंक्रीज होती है माइनस साइन में, तो ये पहले -8 था, तो लेकिन जब डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट पीछे ले आएंगे, मतलब राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये 10⁻⁹ रेडियन हो जाएगी। तो ये फर्स्ट आपका न्यूमेरिकल है। सेकंड पे आते हैं, कहते हैं अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, कि आपके पास स्पीड है, इनिशियल उसकी स्पीड दी हुई है। ठीक है, तो स्पीड उसकी है 108 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड v से रिप्रेजेंट करते हैं 108 किलोमीटर पर आवर। किलो की वैल्यू बच्ची होती है 10⁻³ होती है, मतलब 1000 होती है। मीटर में आ जाएगी 1000 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय पर आवर का मतलब है ये 1 घंटा टाइम दिया हुआ है, लेकिन डिवीजन में है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं बच्चे, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 आ जाएगी 3600। ठीक है, आपने किलो की वैल्यू भी पुट ऑन कर दी है, और 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करवाने का तरीका भी है कि आपके पास 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 आ जाएगा। तो आप इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवीजन में आवर्स तो इसको 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेटर के से सॉल्व कर सकते हैं। आगे कहते हैं फिट्स हैज अ डायमीटर, डायमीटर आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। बच्चे डायमीटर 60 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास यूजुअली हम डायमीटर के लिए, लेंथ के लिए आप स्टैंडर्ड यूनिट क्या लेते हैं, मीटर लेते हैं। तो सेंटी को मतलब होता है इस वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देना। बच्चे सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻², या फिर होता है कि इसको 100 से डिवाइड करें, तो 60 जो 100 से डिवाइड करेंगे 0.60 आ जाएगी। ये डायामीटर है। अगर रेडियस निकालना हो, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो जो भी ये वैल्यू है ये इसका आप क्या ले लेंगे, हाफ ले लेंगे, मतलब 0.60 है, इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो डायमीटर का अगर हाफ ले लें 2 से डिवाइड कर दे तो वो आपको रेडियस दे देता है, तो ये आ जाएगा 0.30 आ जाएगा। कहते हैं फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड, आपने एंगुलर स्पीड मालूम करनी है किस किस में, एक तो रेडियन पर सेकंड में और एक रेवोल्यूशन पर सेकंड में। हमने ना एंगुलर स्पीड के डिफरेंट यूनिट्स पढ़े थे, रेडियन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो उसमें आपको कह रहा है 2 यूनिट्स में आपने मालूम करने हैं। रेडियन पर सेकंड ये इसका स्टैंडर्ड ऐसे यूनिट है, और रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो सिंपल पहले एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड के दरमियान रिलेशन देखते हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमने रिलेशन पढ़ा हुआ लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के दरमियान। आपने एंगुलर स्पीड मालूम करनी है, तो एंगुलर स्पीड इधर रहने दे, आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये v ओवर आर आ जाएगा। v की जो स्टैंडर्ड ऐसे यूनिट में था मीटर पर सेकंड में, वो 30 वैल्यू थी, डिवाइडेड बाय रेडियस आपके पास था 0.30। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब ये आंसर आ गया, रेडियन पर सेकंड में आंसर आ गया। आपने अब मालूम किस में करना है, रेवोल्यूशन पर सेकंड में करना है।
अच्छा, हमने पढ़ा था एक पूरे कंप्लीट सर्कल में ना बच्चे, हम कहते हैं जब एक ऑब्जेक्ट पूरा एक कंप्लीट रोटेशन देता है तो उसका एक पूरा रेवोल्यूशन होता है, और एक पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं, मतलब एक पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं और एक पूरा उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। अब आपने इसी आंसर को जो रेडियन पर सेकंड में है इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में करना है, तो आप क्या करें, इस रेडियन की बजाय आपने रेवोल्यूशन में करना, मतलब हमने एक रेडियन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 2 पाई रेडियन 1 रेवोल्यूशन के इक्वल है, 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई रेवोल्यूशन। तो बच्चे यहाँ पे रेडियन लिखे ना, उसकी जगह लिखते हैं 1/2 पाई रेवोल्यूशन, तो आंसर रेडियन पर सेकंड से रेवोल्यूशन में चला जाएगा। ये देखिए 100 रेडियन पर सेकंड था, रेडियन की जगह लिखे 1/2 पाई रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पाई की वैल्यू पुट ऑन कर दें, 2 कॉन्स्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 है, तो ये 6.28 आ जाएगा। 100 को 6.28 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 रेवोल्यूशन पर सेकंड आ जाएगा, तो ये आपका आंसर उसमें कन्वर्ट हो गया। आगे हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल है, कहते हैं एन इलेक्ट्रिक मोटर रनिंग एट 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी उसकी दी हुई है, ऑन स्विचिंग ऑफ इट कम्स टू रेस्ट। पहले वो मूव कर रही थी, बाद में वो रेस्ट पे आ जाती है, कितने टाइम में, 20 सेकंड्स में, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है, टाइम आपको 20 सेकंड दिया। कहते हैं एंगुलर रिटार्डेशन मालूम करें आप उसकी। तो ये कह रहा है अगर एंगुलर रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब है कि हमारे पास पहले मूव कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। अगर यूनिफॉर्म है, मतलब वो नॉर्मल स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, तो आप क्या मालूम करें, आप उसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मालूम करें, मतलब थीटा मालूम करें। अच्छा, हमने ये रिलेशन पढ़ा था, एंगुलर वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया था एज ये जो हमारे पास होता है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है बच्चे। आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, तो ये टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम आ जाएगा। अब एंगुलर वेलोसिटी बच्चे चेंज हो रही है, इनिशियल है और फाइनल वो रेस्ट पे आ जाती है, तो कहते हैं ना आप इनिशियल ले ना आप फाइनल ले, मतलब दोनों का एवरेज ले लें, तो आप यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी लेंगे, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, एवरेज बच्चे क्या से लेते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल जो वैल्यू उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन कर दिया, फाइनल आपके पास 0 थी, इनिशियल 30 थी, डिवाइडेड बाय 2, और उसको 20 से मल्टीप्लाई, टाइम की वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा रेवोल्यूशंस में। अच्छा, यहाँ पे ना आपने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मालूम करने थे, तो इनिशियल वेलोसिटी जो थी ना वो रेवोल्यूशन पर मिनट में थी। स्टैंडर्ड यूनिट तो रेडियन पर सेकंड होता है, लेकिन वो आपसे आंसर फाइनल आंसर रेवोल्यूशन में मांग रहा है, तो इसलिए इसको मैंने रेवोल्यूशन में रहने दिया, सिर्फ और सिर्फ टाइम को मैंने सेकंड में कन्वर्ट करवा दिया, ताकि जो एंड रिजल्ट आएगा ना वो रेवोल्यूशन में ही आएगा। अगर आप यहाँ पे इसको रेडियन पर सेकंड में ले जाते ना, तो बाद में फिर लास्ट पे दोबारा कन्वर्जन करनी पड़ती। तो ये आंसर वो ऑलरेडी मुझे पूछ रहा है कि रेवोल्यूशन में ही आपने मालूम करना है, तो फिर मुझे इसको रेवोल्यूशन से रेडियन में जरूरत नहीं है, मैं इसको रेवोल्यूशन में ही रहने दूंगी, सिर्फ ये करूंगी कि मिनट को सेकंड में कर दूंगी। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूंगी, तो ये आ जाएगा 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड आ जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, एट दी एंड मेरे पास जो आंसर आएगा वो रेवोल्यूशन में आएगा। अगर इन केस वो मेरे से ना पूछता है कि आप फाइंड आउट करें, अगर वो सिंपली कह देता है कि फाइंड दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो मैं इसको रेडियन पर सेकंड में लेके जाती, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट तो रेडियन था, लेकिन यहाँ पे तो उसने रेवोल्यूशन डिमांड किया हुआ था, तो इसलिए इसको कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं स्ट्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग होल्डिंग अ स्टोन कैन विथस्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 35.6 न्यूटन। तो आपके पास टेंशन है 0.5 न्यूटन, सॉरी टेंशन कितनी है 35.6 न्यूटन। ठीक है, तो वो आपको टेंशन की वैल्यू दी हुई है 35.6 न्यूटन। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है 0.5 लॉन्ग मीटर, मतलब ये इसकी लेंथ भी है, इसका रेडियस भी है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं आपके पास ये इसकी लेंथ है, इस होल्डिंग का स्टोन, उसके एंड से आपने एक स्टोन को बांधा हुआ है, और वो स्टोन में टेंशन कितनी है 35.6 है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच द स्टोन ऑफ 0.5 kg, आपके पास मैथ जो है वो स्टोन का वो गिवन है 0.5 kg। आपने स्पीड मालूम करनी है, मतलब v को मालूम करना है, और ये आपके पास वर्टिकल सर्कल है। ठीक है, वर्टिकल सर्कल में एक स्टोन को घुमाया जा रहा है, लाइक एक बच्चा खड़ा है, उसने क्या किया, इस धागे की मदद से ना स्टोन को बांधा हुआ है, उस स्टोन को ना घुमा रहा है ऐसे सर्कल में। अब वो कहते हैं आपके पास एक पॉइंट है जहाँ पे टेंशन जो है ना ये धागे में जो अब वो धागे की लंबाई बता रहा है, धागे की लंबाई जो है ना वो मेरे पास उसने 0.5 मीटर बताई है। अब जितनी इसकी लेंथ होगी उतना ही सर्कल का रेडियस नहीं होगा, तो इसको हम लोग जो लेंथ है ना इसको हम लोग इसका रेडियस भी ले लेते हैं। अब वो कह रहे हैं वो इसको रोटेट करवा रहा है वर्टिकल सर्कल में, ऐसे रोटेट करवा रहा है। अब टेंशन मैक्सिमम मुझे पता है कहाँ पे होती है, जहाँ पे बॉटम पे होती है। बॉटम पे आपको मैंने यहाँ पे आपकी बुक में यहाँ पे ड्रॉ भी कर दिया है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टोन को धागे की मदद से बांध के ना सर्कल में घुमा रहे हैं। अब बॉटम पे जमीन जो उसका नीचे वाला हिस्सा होता है सर्कल का, वहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे ये देखेंगे यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को आप सर्कल में मूव करवा रहे हैं, जैसे ये आपके पास बच्चे की फिगर है,
कि वो क्या करे, इसको स्टोन को इसके साथ धागे के साथ बांध के वर्टिकल सर्कल में रोटेट करवा रहा है। अब उसको सेंटीपिटल फोर्स दी जा रही है सर्कल में रोटेट करवाते हुए। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि स्टोन को जब घुमाया जाता है तो उसको सेंटीपिटल फोर्स दी जाती है। तो सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r। अब बॉटम पे ना मुझे नेट दो फोर्सेज लग रही हैं। एक तो टेंशन है, धागे की जो टेंशन फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रही है, और जो वेट फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रही है। अब ये दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो बेसिकली स्टोन को सर्कल में घुमाता है, वो सेंटीपिटल फोर्स देता है। तो अब मैंने कहा सेंटीपिटल फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट आपको क्या देगा, सेंटीपिटल फोर्स देगा। तो ओवरऑल सेंटीपिटल फोर्स mv²/r किससे प्रोवाइड की जा रही है, दोनों के रिजल्टेंट से। मतलब दो फोर्सेस लग रही हैं, कौन कौन से, टेंशन और वेट फोर्स। अब ये देखिए बच्चे दोनों ऑपोजिट है, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। तो मैं एक फोर्स को तो पॉजिटिव ले लेती हूँ, दूसरे को नेगेटिव ले लेती हूँ। तो ऊपर वाली को मैं पॉजिटिव ले लूंगी, नीचे वाली को मैं नेगेटिव ले लूंगी। ओवरऑल दो फोर्सेस हैं, दोनों का सम लेते हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से आप एक फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, एक फोर्स को नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये ऊपर वाली आ जाएगी टी और नीचे वाली माइनस में आ जाएगी, माइनस वेट फोर्स। तो याद रखिएगा जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करता है वर्टिकल सर्कल में, तो टेंशन जो है वो बॉटम पे मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे टेंशन और वेट फोर्स होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो नेट फोर्स जो आपको सेंटीपिटल फोर्स मिल रही होती है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिल रही होती है। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखिए टेंशन है, ये माइनस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन ये प्लस में हो जाएगी। तो ये आ जाएगा T=mv²/r प्लस mg। मतलब दो फोर्सेस जो हैं वो एड अप होंगी। तो हम कहेंगे कि बॉटम पे हमारे पास जो टेंशन होती है वो मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंशन फोर्स और जो वेट फोर्स है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ओवरऑल जो सेंटीपिटल फोर्स है तो वो हमने फार्मूला देखा, तो टेंशन फोर्स जो है यहाँ पे वो बेसिकली इसमें दो फोर्सेस ऐड हो रही होती है, सेंटीपिटल फोर्स और वेट फोर्स। तो अब आपके पास वो कह रहे हैं सिचुएशन उसने दे दी है, कहते हैं आपके पास मैक्सिमम टेंशन है। मैक्सिमम टेंशन है मतलब बॉटम के ऊपर यहाँ पे मौजूद है। आपने बताना है कि आपके पास इस पॉइंट के ऊपर स्पीड कितनी होगी। और बॉटम के लिए मैंने आपको इक्वेशन लिख के दे दी है कि अगर बॉटम के ऊपर है तो हमारे पास ओवरऑल सेंटीपिटल फोर्स दो फोर्सेस की वजह से होंगी। यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही होती है, एक टेंशन फोर्स और एक वेट फोर्स। अब ये दोनों ऑपोजिट होने की वजह से टेंशन को आप पॉजिटिव ले लेते हैं और वेट फोर्स को आप नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम इसको फाइंड आउट करना चाहें, हम स्पीड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आप इस इक्वेशन को यूटिलाइज करेंगे। इस इक्वेशन को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे अब वो देखते हैं। आपने स्पीड मालूम करनी है मुझे, स्पीड को इधर रहने दें, यहाँ पे आर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम मल्टीप्लाई हो रहा है जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें इस इक्वेशन को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे m मल्टीप्लाई हो रहा है और r डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ही m डिवाइड हो जाएगा, r मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेंशन आपके पास है, मैथ्स आपको दिया हुआ है, g 9.8 है, r b आपको पता है, मैथ्स भी पता है। तो वैल्यूज पुट ऑन की है 5.5 0.5 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये चीज़ फैक्टर बच जाएगी। तो 0.5 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.9 आ जाएगा। 35.6 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। v स्क्वायर तो नहीं लेना आपने, तो v लेना, तो दोनों साइड अंडर रूट लेके 5.5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल है, कहते हैं फ्लाई व्हील ऑफ इंजन इज रोटेटिंग एट 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जो है आपके पास गिवन है, वेयर द पावर सोर्स इज शट ऑफ, बाद में उसको बंद कर दिया जाता है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है। व्हाट टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 3 मिनट्स, आपको टाइम भी दिया हुआ है, कहते हैं आपने टॉर्क को मालूम करना है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको गिवन है, वो 3600 kg मीटर स्क्वायर है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो रेवोल्यूशन पर मिनट में है, तो स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है एंगुलर वेलोसिटी का वो रेडियन पर सेकंड होता है। बच्चे एक रेवोल्यूशन में पूरे एक सर्कल में जो रेडियंस होते हैं वो 2 पाई होते हैं। तो रेवोल्यूशन की जगह आप 2 पाई से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय मिनट। एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वही लिखा हुआ है कि 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो रेवोल्यूशन की जगह 2 पाई कर देंगे और मिनट की जगह आप 60 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो इसकी वैल्यूज पुट ऑन करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैलकुलेटर के जरिए, मतलब पाई की वैल्यू 3.14 पुट ऑन किया तो ये 220 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। अब बाद में उसको स्टॉप हो गई, उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई है। टाइम आपको 3 मिनट का दे रहा है बच्चे, सेकंड में कन्वर्ट करवाना है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 सेकंड आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको दिया हुआ है 36। कहते हैं टॉर्क मालूम करना है। अच्छा, टॉर्क के लिए ना हमने फार्मूला पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, ये हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ रोटेशन। अब टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आई तो पता है, अल्फा का नहीं पता। तो अल्फा आप कैसे मालूम कर सकते हैं मुझे, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो हम अगर लीनियर, मुझे एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल इनिशियल टाइम भी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला अप्लाई करूंगी। मैं कैसे कर सकती हूँ, तो आप एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे मालूम कर सकते हैं, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है,
चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। फाइनल आपके पास कितनी थी 220, मतलब फाइनल 0 थी, इनिशियल आपने उसकी वैल्यू पुट ऑन की है, टाइम से इसको डिवाइड कर दिया, तो आपके पास 1.22 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। आप टॉर्क को मालूम कर सकते हैं। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो 36 वैल्यू है वो पुट ऑन करें, जो एंगुलर वेलोसिटी 1.22 आई है वो पुट ऑन करें, तो ये आपके पास 44 न्यूटन मीटर आ जाए। तो ये आपके पास आंसर टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। आपके पास यहाँ पे माइनस साइन आ भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है, ये फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट ऑन करेंगे, वो 220 डिवाइडेड बाय 10 है। तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, नेगेटिव साइन यूजुअली आपको डायरेक्शन बता रहा होता है, ठीक है, कि आपके पास क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में है, तो आप उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड उसकी लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिकल कहते हैं व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपने आई मालूम करना है। मास आपके पास 200 ग्राम स्फीयर है, ठीक है, मास 200 ग्राम है। आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो स्फीयर बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो स्फीयर है, वो बॉल है, उसकी फुटबॉल की शेप का। whose diameter is 60 सेंटीमीटर, आपके पास डायमीटर भी गिवन है 60 सेंटीमीटर है। बच्चे हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना वो मीटर होता है, तो आप सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करवाएंगे, मीटर में। सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻⁻² होती है, या फिर इस वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी की वैल्यू आ जाएगी, जब 100 से डिवाइड करेंगे 0.60 आ जाएगी, ठीक है, ये डायमीटर है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो रेडियस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, डायमीटर का हाफ लेना, मतलब जो वैल्यू होती है उसको 2 से डिवाइड करें तो रेडियस आ जाता है। तो वो उसने क्या किया, ये डायमीटर है 60 सेंटीमीटर है, डायरेक्ट पहले वो रेडियस ले रहा है, मतलब उसको पहले कन्वर्ट नहीं करवा रहा। 60 को 2 से डिवाइड करके वो आपके पास उसका रेडियस आ गया 30 सेंटीमीटर, बाद में उसको कन्वर्ट करवा रहा है। आप इसको पहले भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, बाद में भी, एवरीथिंग इज ओके। मैथ्स आपके पास दिया हुआ है 200 kg। अब ये देखिए बच्चे, ऑब्जेक्ट जो है वो स्फीयर है। जब मैंने आपको टॉपिक करवाया था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, अच्छा जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं ना बच्चे, हर शेप के लिहाज से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ना फार्मूला चेंज हो जाता है। मतलब अगर आप रॉड लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 ml स्केल होता है। अगर आप एक रिंग लेते हैं तो mr स्केल के इक्वल होता है। अगर आप डिस्क लेते हैं तो 1/2 mr स्केल होता है। और अगर इस तरह के आप स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लेते हैं ना तो उस केस में 2/5 mr स्केल होता है। तो हर शेप के लिहाज से जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है वो चेंज होता है। तो स्फेयर के केस में 2/5 mr स्क्वायर है, ठीक है। अब इस फार्मूले को आप डायरेक्टली, क्योंकि उसने आपको शेप कौन सी दी हुई है, उसने आपको स्फेयर की शेप दी हुई है, तो आप स्फेयर के लिए भी कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 2/5 mr स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। 2 कॉन्स्टेंट है, 5 भी कॉन्स्टेंट है। मैथ्स आपको 200 kg दिया हुआ है, वो पुट ऑन कर दिया। रेडियस आपने मालूम कर दिया था, क्योंकि डायमीटर आपको 60 सेंटीमीटर दिया था, आपने उसका हाफ करके उसको रेडियस ले लिया। लेकिन बाद में लास्ट में याद रखिएगा, उसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करवाना है मीटर में, या पहले मीटर में कन्वर्ट करवा के उसको 2 से डिवाइड कर दें, या पहले 2 से डिवाइड करके बाद में कन्वर्ट करवा लें, एक ही बात है। तो आपने उसको कन्वर्ट करवा दिया है, और इसकी स्क्वायर ले लेंगे। बाद में इसको जब 0.30 का स्क्वायर लिया तो 0.09 आ गया। आप इसको फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो भी आंसर है इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ये इस तरह से भी हो सकता है, 2 को 5 से डिवाइड करके जो भी आंसर है बाद में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो ये डिफरेंट तरह से आप इस कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास 7 जो आ जाएगा आंसर 7.2 kg मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला हमारे पास न्यूमेरिकल है, कहते हैं सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर। क्या आपके पास एक सैटेलाइट है जो जमीन के गिर्द घूम रहा है, कितने अल्टीट्यूड के ऊपर, 200 किलोमीटर, मतलब हाइट आपके पास गिवन है, वो 200 किलोमीटर है। अज्यूमिंग द अर्थ रेडियस, अब रेडियस जो है अर्थ का वो भी दिया हुआ है 100 किलोमीटर है। कैलकुलेट दी आर्बिटल स्पीड, आपने v मालूम करनी है। अच्छा बच्चे ये आपके पास ना उसने अर्थ का मास भी दिया हुआ है, ये हमने एक टॉपिक पढ़ा था, मतलब लाइक ये अर्थ है, इसके सराउंडिंग में ना हमने पढ़ा था कि हाइट एज के ऊपर एक सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर है। अब आपके टॉपिक में ना उसने आपको हाइट अलहदा दी है और ज़मीन का जो रेडियस है वो अलहदा दिया है। तो ज़मीन के सेंटर से टोटल जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस का और प्लस हाइट का एडिशन हो जाएगी। मतलब सेंटर से अगर आपने टोटल स्मॉल आर डिस्टेंस मालूम करना है सैटेलाइट का कितना है, तो इसके रेडियस को और अल्टीट्यूड जो हाइट है उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखें, इसी तरह से इसको सॉल्व कर रहा है कि आपने जो फार्मूला होता है ना ऑर्बिटल स्पीड का, वो हमारे पास होता है कैपिटल GM/r। तो आपने r क्या लेना होता है, सेंटर से डिस्टेंस होता है। तो आप क्या करेंगे, हाइट को और रेडियस को ऐड कर देंगे। हाइट आपके पास 200 किलोमीटर थी, रेडियस आपके पास 64 किलोमीटर था। उसी किलोमीटर को मीटर में मैंने कन्वर्ट नहीं करवाया क्योंकि दोनों किलोमीटर में है, तो आप सिंपली उसको ऐसे ही ऐड कर दें, बाद में उसको कन्वर्ट करवा लीजिएगा। 6400 प्लस 200 है,
तो ये 6600 किलोमीटर आ जाएगा। किलो की वैल्यू जो होती है वो 1000 होती है, तो ये देखिए बाद में कन्वर्शन करवा रहा है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। ये हमारे पास 3 जीरोस ऑलरेडी थे, यहाँ पे पीछे डेसिमल कहीं नहीं था, मतलब लास्ट पे था। आप डेसिमल को क्या करें, 3 डिजिट्स पीछे ले जाएं, 6.6 बार ले जाएं, 3 डिजिट्स पीछे लेके गए तो 3 जीरो और आ जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3×10�6 आ जाएगा। अब आपके पास इस फार्मूले में वैल्यूज पुट ऑन करेंगे। जी बच्चे कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻11। मैथ्स आपके पास अर्थ का मैथ्स होता है जिसकी वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 होती है। आर आपको गिवन है तो आप सारी वैल्यूज पुट ऑन कर रहे हैं। ये -11 है, ये मल्टीप्लाई 10⁻24, तो -11 + 24, ये नीचे प्लस में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो पावर वालों को बच्चे हाथ से डील कर लेते हैं तो मिस्टेक्स के चांसेस नहीं होते। बाकी आपके पास 6.67 रह जाएगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई करके 6.6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास, इसको कैलकुलेटर से कर ले, पावर्स को हाथ से डील कर ले। अब ये -11 है, ये -6 है, तो -17 आ जाएगा। 24 में से -17 निकालेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 10⁻7 आ जाएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करके 6.6 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6.06 आ जाएगा। अब इसका अंडर रूट लेने का तरीका क्या है, आप पहले इसको वैसे कर लें, डेसिमल को थोड़ा एक डिजिट आगे ले जाएं, एक डिजिट आगे लेके जाएंगे तो 60.06 आ जाएगा 10⁻। अब जी ये एक डिजिट आगे गया ना, राइट साइड पे गया, तो एक पावर कम हो जाती है क्योंकि माइनस में इंक्रीज होती है, इसमें से एक माइनस कर देंगे तो ये प्लस की 6 आ जाएगी, मतलब 10⁻6 रिमेनिंग होगी। अब इसका अंडर रूट ले सकते हैं कि इसका अंडर रूट लेंगे, 6 जी पावर होती है ना मुझे, वो हाफ रह जाती है, तो 6 का 3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर से करके 7.78 कर सकते हैं। ये बाय हैंड करने की ट्रिक्स है कि पावर्स वालों को आप खुद डील कर लेते हैं और बाकियों को कैलकुलेटर से, अदरवाइज आप कैलकुलेटर से इसको डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हैं। तो मैंने वैसे इसके अकॉर्डिंग बताया कि डेसिमल को आप एक डिजिट आगे ले जाएंगे तो पावर माइनस पे इंक्रीज होती है। अब एक डिजिट माइनस वाला है तो 7 - 1 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, उस हिसाब से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो लास्ट पे आपके पास आंसर आ जाएगा 7.73 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, मुझे 10⁻³ जो 1000 होता है वो किलो होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.8, कहते हैं स्पेस स्टेशन हैज अ रेडियस ऑफ 20 मीटर, रेडियस आपके पास गिवन है, रोटेट कर रहा है एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0.5 रेडियन पर सेकेंड है। आपने आर्टिफिशियल ग्रेविटी मालूम करनी है, ठीक है। एंगुलर आपके पास रेडियस है, एंगुलर वेलोसिटी है, सेंटीमीटर एक्स ग्रेविटी। हमने ना सेंटीमीटर ग्रेविटी या एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था कि वो हमारे पास क्या होती है, v² r के इक्वल होती है। अब आपके पास लीनियर वेलोसिटी तो है नहीं, एंगुलर वेलोसिटी है, तो आप क्या करेंगे, v = r ओमेगा पुट कर देंगे। v = r ओमेगा पुट करेंगे तो ये एक स्क्वायर इसके साथ खत्म हो जाएगा, तो ये r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे जो सेंटीमीटर फोर्स होती है वो बेसिकली ग्रेविटी की इक्वल होती है, तो इसको g के ही इक्वल लिया जा सकता है। तो ग्रेविटी आपके पास = r ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। रेडियस आपको पता है, आपको ओमेगा b पता है, उसकी पुट ऑन करेंगे वैल्यू, इसका स्क्वायर लेके उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे हमारे पास है 3.9, कहते हैं बाइसाइकिल व्हील हैज एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एंगुलर मोमेंटम आपको दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। तो ये आपके पास सिंपल डेटा है। एंगुलर मोमेंटम का हमने फार्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और एंगुलर वेलोसिटी का। आपने तो मालूम करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये दिस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगी, वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो बच्चा आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल है आपके पास 3.10, कहते हैं अ डाइवर कम्स ऑफ ए बोट विद स्ट्रेट आर्म्स अप एंड लेग स्ट्रेट डाउन गिविंग हिम अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 18 किलोमीटर स्क्वायर अबाउट हिज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है स्टार्टिंग में, देन ही टक्स इनटू ए बॉल। स्टार्टिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाजू उसकी टांगें खुली हैं, बाद में अपनी बॉडी कंपैक्ट कर लेता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कम हो जाता है। तो ये सेकंड, फर्स्ट वाला होगा, ये सेकंड है। तो I2 आपके पास कितने 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। व्हेन टक्ड ही मेक्स 2 कंप्लीट रोटेशन, कहते हैं जब उसकी कंप्लीट बॉडी कंपैक्ट फॉर्म में होती है तो वो जो रोटेशंस कितनी देता है, वो 2 कंप्लीट रोटेशंस देता है। विच जो सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब उसने अपनी बॉडी को क्लोज कर लिया था तो हमारे पास 3.6 था, तो तब उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो भी क्या होगी, फिर ओमेगा 2 होगी। ओमेगा 2 आपके पास वो कितनी कह रहा है, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है। कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। इफ ही हैड नॉट टक्ड एट ऑल, अगर उसकी बॉडी फुली एक्सटेंडेड में थी तो वो कितनी रेवोल्यूशन, मतलब स्टार्टिंग में अगर उसकी बॉडी, टांगे, बाजू जो है वो फुली ओपन थे जब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये था, तो आपने तब उसके रेवोल्यूशन बतानी है। मतलब I1 गिवन है, ओमेगा 1 आपने फाइंड आउट करना है।
आपको I2 भी गिवन है, ओमेगा 2 भी गिवन है, मुझे ओमेगा 1 पता चल जाएगा तो फिर आप स्टार्टिंग में वो कितनी रेवोल्यूशंस बता रहा है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम आपको गिवन है वो 1.5 सेकेंड है। तो डाटा अगेन देखिए, मुझे इसको वो डाटा में स्टार्टिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आपको दिया हुआ है I1, बाद में जब वो फुली बॉडी कब लॉस हो जाती है स्मॉल बॉल की फॉर्म में, कम्पैक्ट फॉर्म में, ये हमने पढ़ा था कि जब डाइवर डाइव करता है तो अपनी बॉडी पोजीशन चेंज करता है। जब उसकी टांगे और बाजू फुली हमारे पास ओपन है तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं दी हुई। बाद में वो फुली अपने आप को क्लोज कर लेता है एक बॉल की फॉर्म में, तब वो उसकी आपको एंगुलर वेलोसिटी भी दी हुई है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया हुआ है। तो I2 भी दिया है, ओमेगा 2 भी दिया है। कहते हैं आपने θ1 मालूम करना है। जब फुली ओपन थी उसके बाजू और टांगे तो आपने θ1 मालूम करना है। पहले θ1 मालूम करने से पहले आप ओमेगा 1 तो मालूम कर लें। इसके लिए हमने ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, L1 = L2। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चे आपको जो फाइनल आंसर मांग रहा है वो रेवोल्यूशंस में मांग रहा है। जो एंगुलर वेलोसिटी है यहाँ पे वो दी हुई है सेकंड वाली, आपके पास रोटेशन मतलब रेवोल्यूशंस दिए हुए हैं। रोटेशन एक रेवोल्यूशन के इक्वल होता है। तो आपको फिर कन्वर्ट करवाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लास्ट पे भी वो रेवोल्यूशन में ही आंसर मांग रहा है। तो ओमेगा 2 अगर 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड है, 2 रोटेशन पर सेकंड है, तो उसको 2 में ही रहने दें, ये कन्वर्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट पे आंसर वो रेवोल्यूशन में ही मांग रहा है। तो आप कन्वर्ट क्यों करवाएंगे? ठीक है, तो उसको इसी तरह से रहने दें। L1 = L2 आ जाएगा। L1 हमने पढ़ा था I1 ओमेगा 1 = I2 ओमेगा 2। आपने ओमेगा 1 मालूम करना है क्योंकि आपने बच्चे स्टार्टिंग में जब उसकी बाजू और टांगे ओपन थी ना तब आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, मतलब एंगुलर रेवोल्यूशंस बताने हैं। तो पहले तो मैं ओमेगा 1 मालूम करूंगी फिर उस साइड पे जाऊंगी। तो ओमेगा 1 मालूम करना है, यहाँ पे I1 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो रहा है, इसकी वैल्यूज डाल दें। I2 आपके पास गिवन था, ओमेगा 2 रेवोल्यूशंस गिवन थे पर सेकंड और I1 गिवन था। तो 3.6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड कर दें, या 3.6 को 18 से डिवाइड करें, यहाँ आ जाएगा 0.2 और जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.5 रेवोल्यूशन पर सेकंड। अब आपके पास ये आंसर आया रेवोल्यूशन पर सेकंड में, ओमेगा 1 आ गया। अब आपके पास बच्चे आप लोगों ने ना ये फार्मूला पढ़ा था, वैसे ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है ना स्टार्टिंग में। तो आपके पास θ1 मालूम करना है। θ1 की हमारे पास कब आएगा, जब आप एंगुलर वेलोसिटी भी फिर इस केस में क्या होगी, ओमेगा 1। ओमेगा 1 तो हमारे पास आ गई है, 0.4 रेवोल्यूशन पर सेकंड है। टाइम आपको उसने दिया हुआ है 1.5 सेकंड है। तो यहाँ पे टाइम डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए टाइम ओमेगा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। ओमेगा 1 कितना था रेवोल्यूशन पर सेकंड में, वो था 0.4। 0.4 को टाइम के साथ 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6 रेवोल्यूशन। ये अंदर वाले स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, ये इसमें उसने क्या किया हुआ, अंदर वाले स्टेप्स में उसने ना उसको रेडियन में कन्वर्ट करवाया हुआ है, फिर लास्ट पे उसका आंसर रेडियन में आएगा, फिर वो दोबारा रेवोल्यूशन में जाएगा। तो इतने मल्टीपल स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली जो भी डाटा रेवोल्यूशन पर सेकंड है, अगर लास्ट पे वो आंसर रेवोल्यूशन से मांग रहा है तो फिर कन्वर्जन क्यों करनी है। आप I1 ओमेगा 2 है, ओमेगा I2 आपके पास गिवन है, ओमेगा 1 सिंपली पहले फाइंड आउट करें सिंपल वैल्यूज पुट ऑन करके, तो वहां से आपके पास ओमेगा 1 की वैल्यू आ जाएगी रेवोल्यूशन पर मिनट में। एंगुलर वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं θ1 डिवाइडेड बाई tt, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओमेगा 1 की जो वैल्यू आएगी ना रेवोल्यूशन पर सेकंड में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ, 0.4 को 1.5 के साथ, तो ये 0.6 रेवोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज के न्यूमेरिकल थे चैप्टर 3। मुझे इससे रिलेटेड किसी न्यूमेरिकल में कुछ मिसिंग हुआ, कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।